जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं और बेचने की पूरी योजना भी थी और इसके ग्राहक भी लगभग सेट हो गए थे और दाम भी तय हो गया था। लेकिन बस यही था कि उन्होंने कोई मुझे बयाना भी नहीं दिया था और उनके द्वारा यह था कि हम आएंगे और ले जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा 1-2 दिन का समय मैंने दिया था और हो सकता है कि वो आज नहीं तो कल आ भी सकते थे या नहीं भी आ सकते थे। ये तो आने वाली चीज़ें थी कि क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन आज मैंने उनको मना कर दिया कि भैया, मैं जिस पर्पज़ से गाड़ी बेच रहा था वह पर्पज़ मेरा पूरा हो गया है और मैं गाड़ी अब नहीं बेचूंगा। मैंने उनको मना कर दिया है और साफ तौर पे अब यह जो गाड़ी मैं बेच रहा था, अब यह गाड़ी नहीं बिकेगी। इसका क्या कारण रहा है, आप लोगों का जो बहुत सारा कमेंट आया था, उस कमेंट के मैं गाड़ी के अंदर बैठ कर बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने जब वीडियो बनाकर आप लोगों को अवगत कराया तो बहुत से भाइयों का कमेंट आया कि सर, आप हमेशा घाटे का ही सौदा करते हैं। आप कभी बीमा अपना बेच देते हैं, कभी आप अपना कार बेच देते हैं और आप इतना लंबा जो घाटा सह रहे हैं, तो जब आप स्वयं घाटा सह रहे हैं तो दूसरे को आप कैसे सलाह दे सकते हैं। तमाम प्रकार का कमेंट आया। मैं उनकी सराहना करता हूं कि उनकी बातों में सच्चाई सी दम था और उनको भी कष्ट था कि जो मैं इतना घाटा सह रहा हूं और उनको भी बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस हो रहा था। वो हमारे प्रियजन हैं कि जिनको देखिए दूसरे का पैसा जा रहा है, पूरा पैसा उसका पानी में डूब जाए, बह जाए तो क्या किसी को फर्क है। लेकिन जो अपने प्रिय होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, उनको कष्ट होता है कि अपने ही भाई का, अपने ही लोगों का पैसा ये समझिए कि जो नाजायज जा रहा है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब यह प्लान मैंने इसलिए बना दिया। जैसे देखिए, जिस काम के लिए था, लोग ये कह रहे थे कि आप जो गाड़ी लिए हुए सुख सुविधा के लिए लिए रहें और अपने परिवार के साथ आना जाना आदि जो आपका यह है, इससे यह होता। और यदि आप गाड़ी बेच दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप कैसे आगे मैनेज कर पाएंगे, या मान लीजिए गाड़ी कब आप खरीदेंगे, या तमाम प्रकार की चीज़ें थी कि जीवन में केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्लाट ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ सुख सुविधा वाला भी चीज़ें होता है। आदमी एक एक संसाधन जुटाता है, एक जुटाओ दूसरा बेचो। तो ऐसा बहुत से लोगों के द्वारा तमाम कमेंट किया गया था और बहुत से लोगों ने सलाह दिया कि सर, आप को अगर कुछ पैसे की आवश्यकता है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अर्थात एक प्रकार से होता है कि जैसे आप सोना बैंक में जमा करेंगे तो वहाँ से भी क्या है, आपको लोन मिल जाएगा। कुछ प्रतिशत ब्याज लगता है, लगभग 9% के करीब में। और जब आप साल का आप ब्याज दे देंगे, ब्याज देने के बाद आप सोना वहाँ से अपना ले सकते हैं। तो उनके कहने का अभिप्राय था कि आप पैसा दे करके, ब्याज दे करके और अपना सोना छोड़वा सकते हैं, आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। आज कुछ भी ऐसा करते हुए, और मतलब लोगों की यही चेष्टा थी कि गाड़ी आप नहीं बेचिए, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी जो होती है, अगर नई गाड़ी आप लेते हैं और जब बेचते हैं तो काफ़ी लंबा पैसा आपका टूट जाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, कम चली हुई गाड़ी, 10,000 चली हुई, 5,000 चली हुई, 2400, 3600 ऐसे कम से कम चली हुई गाड़ी 1 साल 2 साल का ले लेते हैं। मतलब एक दो साल का रखा, तो अब 3500, 3600, 4,000 चली हुई है, 1 साल का अगर है, 2 साल का है, तो क्या है, गाड़ी सब लगभग ठीक ठाक ही है, न्यू ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कैंसिल कर दिया है। बाकी अब एक चीज़ और बता दें, जैसे बहुत से लोग ये भी कहे कि अरे यह बाद में हो सकता है कोई वैगनार लें या कोई अन्य कार लें, और कुछ लोग कहने लगे अरे सर, आप पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, आप परिवार के सेफ्टी को नहीं ध्यान दे रहे हैं। और टाटा की गाड़ी जो है 5 स्टार रेटिंग गाड़ी होती है, मजबूत गाड़ी होती है। तो हर दृष्टि से अगर देखा जाए, हर दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रकार से लोगों ने जो भी मुझे सलाह दिया, जो भी चीज़ें बताया है, वो मेरे बेहतर के लिए ही बताया है। तो सही है कि पैसा तो आता जाता रहता है, आज नहीं है कल पैसा आ भी सकता है। लेकिन जो चीज़ एक बार मैंने कर दिया, अब ये सही है कि डिसीजन, लोग क्या कह रहे हैं कि आपका डिसीजन बहुत हल्का होता है, आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो तमाम ऐसी चीज़ें थी, कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते थे जैसे एक डर बना रहता था। फिर सबसे बड़ी बात एक चीज़ और जानते क्या है कि जैसे उसमें एक सीधापन वाला भी थोड़ा सा हिसाब किताब आ जाता है कि अब बाकी अगर जीवन में थोड़ा सा आदमी को अगर बात करने की शैली है और कुछ है तो आदमी करके उससे हर परिस्थितियों से आदमी उभर सकता है।
तो कुल मिला जुला करके यह डिसीजन आप लोग बताइए कैसा रहा। कैंसिल कर दिया हूँ, अब रहेगा ये गाड़ी। अब लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि अब एक बार ले लिए तो अब हमको क्या है, अपना जो भी कुछ चलना होगा थोड़ा या बहुत अब इसी से अपना चलेंगे। हमेशा हमारे पास ये गाड़ी रहेगी। और प्लाट की बातें हैं तो जो घट उठ रहा है तो अपना व्यवस्था हो जाएगा कहीं कहीं से। और बाकी ये सही है कि सोच समझ कर देखिए, आदमी कभी कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसकी अगर हानि भी होती है तो वह समझदार हो जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही, मुझे जैसे देखिए कोई फाइनेंशियल चीज़ें आज कोई मेरे पास कोई ऐसा कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, कोई और मेरा ऐसा कोई किसी से संपर्क विशेष नहीं है को मुझे समझाए सुझाए और तमाम चीज़ें हैं। तो खुद अपना सीखता हूँ, अपना उलझता हूँ, किसी जाल में उलझ गया, उस जाल से फिर निकला, वही आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी मैं आपसे ये कहता हूँ कि जैसे देखिए आपको ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है, आप सिर्फ उसी की बात माने। 90% आप अपने दिमाग का प्रयोग करें, 10% आप अन्य लोगों की सुनिए और उससे जो कुछ भी अच्छाई हो और कुछ चीज़ों को अगर सीखने लायक हो तो आप सीखने का प्रयास करिए। बाकी आपको मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारी ही बात मानिए, किसी की बात नहीं मानिए। आप खुद सर्वगुण संपन्न हैं, आप खुद ईश्वर ने जैसे आम आदमी किसी को भेजा है वैसे आपको भी पृथ्वी पे हर चीज़ संपन्न करते हुए भेजा है। तो आप खुद इतने बड़े जानकार हैं कि आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। तो बस ये सब बातें देखिए, किसी की सुनने का मतलब क्या है, आप इसको एक हल्का मनोरंजन के रूप में भी ले सकते हैं, आप इसको हल्का कुछ आइडिया के रूप में भी ले सकते हैं। बाकी मैं यह कतई नहीं कहता हूं कि आप किसी के, क्योंकि बहुत सारा कमेंट भी आता है कि सर आप जो ये आंकड़ा बताते हैं जो अपना फाइनेंशियल स्थिति या बीमा तोड़ना या ये सबके जीवन की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उसका डिसीजन होता है। तो यह किसी पर थोपने वाली बात एकदम बहुत सत्य बात है कि अगर कोई कुछ डिसीजन ले रहा है तो वह अपने परिप्रेक्ष्य में ले रहा है कि उसके लिए क्या है, आपके लिए क्या सुटेबल है, उसको आपको एकदम अपने परिवार अपने फैमिली मेंबर के बैठ करके बहुत निर्णय अच्छा लेते हुए, अब आपके जरूर कहीं कहीं कोई हित मित्र होंगे उनसे भी आप समझते हुए निर्णय लीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बस ये बताना था, क्योंकि मान लीजिए कभी हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और वीडियो बना देंगे या तो आप लोग कहेंगे कि जब गाड़ी बिक गई तो कैसे आप ये वीडियो बना रहे, तो कैंसिल है प्रोग्राम। धन्यवाद।